वह दीपक जो कभी बुझा नहीं। कहानी शुरू होती है एक शांत पहाड़ी गांव से। नाम था आनंदपुर। यह गांव देखने में साधारण था, लेकिन यहाँ के लोग मानते थे कि पहाड़ी के सबसे ऊपर एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ कभी कभी दिव्य ज्योति प्रकट होती है। गांव में एक युवा लड़का रहता था। नाम अरुण था। बचपन से ही उसका मन आध्यात्मिकता, भक्ति और ध्यान में लगता था। लेकिन घर की गरीबी, पिता की बीमारी और रोजमर्रा के संघर्ष ने उसके भीतर कहीं एक गहरी बेचैनी पैदा कर दी थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर भगवान सच में है तो वह मेरी सुनते क्यों नहीं? उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान को देखने के लिए भगवान जैसा मन चाहिए। बेचैनी में प्रभु नजर नहीं आते। यह बात अरुण के हृदय में उतर गई। पहाड़ी पर रहस्यमयी साधु। एक शाम गांव में खबर फैली कि पहाड़ी पर रहने वाले सदियों पुराने स्वामी दत्तात्रेय आज नीचे गांव में आए हैं। लोग कहते कि वह साधु किसी को भी उनके जीवन का मार्ग बता देते हैं। अरुण दौड़ता दौड़ता वहां पहुंचा। उसने देखा सफेद दाढ़ी, तेजस्वी आंखें और एक शांत मुस्कान। साधु जैसे उसे देख ही रहे थे। अरुण ने कांपती आवाज में पूछा, स्वामी जी, क्या भगवान सच में मिलते हैं? साधु ने कहा, हाँ अरुण, पर भगवान मिलने के लिए मन की दीप शिखा को स्थिर करना पड़ता है। क्या तुम कर पाओगे? कैसे? साधु ने अपनी झोली में से एक छोटा मिट्टी का दीपक निकाला। इसे ले जाओ। इस दीपक को 7 रातें बिना बुझाए जलाना। अगर यह दीपक बुझ गया तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर अभी भी संदेह की आंधी चल रही है। अरुण ने दीपक हाथों में लिया। उसका शरीर कांप रहा था। पहली परीक्षा, तूफानी रात। पहले ही रात तेज आंधी चलने लगी। कुटिया की खिड़कियां हिलने लगीं। दरवाजा चरमराया। दीपक की लौ कांपने लगी। उसने दोनों हाथों से दीपक को ढक लिया। पिता ने पुकारा, अरुण, तू क्या कर रहा है? यह समय बाहर जाने का नहीं। लेकिन अरुण ने मन ही मन में कहा, प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगा। उस रात दीपक बुझने से बच गया। और पहली रात अरुण के भीतर एक अनोखी शक्ति महसूस हुई। दूसरी रात, भय की परीक्षा। रात के सन्नाटे में अचानक कुटिया के बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी ऐसा लगे जैसे कोई रो रहा हो, कभी कोई चिल्ला रहा हो। माँ ने कहा, बेटा, यह पहाड़ी का क्षेत्र है, कई बार जंगली जानवर निकल आते हैं। अरुण डर गया, लेकिन फिर उसे साधु की आवाज याद आई, जो भय से लड़ लेता वही सत्य के करीब जाता है। वह दीपक को सीने से लगा कर बैठा रहा। फिर जैसे ही सुबह हुई, आवाजें बंद हो गई। तीसरी से छठी रात मन का युद्ध। अगली रातें अरुण के लिए और कठिन थी। कभी उसे नींद आने लगी, कभी मन में सवाल उठता, क्या यह सब बेकार नहीं? क्या सच में भगवान मिलेंगे? कभी मन कहता, तू पागल हो गया है, सिर्फ एक दीपक के लिए अपनी नींद खराब कर रहा है। लेकिन हर बार वह खुद से कहता, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो भगवान मुझे क्यों बदलेंगे? इन रातों में अरुण ने पहली बार अपने मन को पहचानना सीखा। कभी शांत, कभी उग्र, कभी लालची, कभी डरा हुआ। उसे एहसास हुआ, सबसे बड़ा युद्ध मन होता है, बाहर का नहीं। 7वीं रात, जीवन का मोड़। 7वीं रात सबसे ज्यादा कठिन थी। अचानक पिता की तबीयत बिगड़ गई। माँ चिल्लाई, अरुण, जल्दी जाकर वैद्य जी को बुला। अरुण भागने ही वाला था कि उसे दीपक याद आया। क्या वह पिता को छोड़ दे? क्या वह साधु की परीक्षा पूरी न करे? वह रोने लगा। तभी भीतर से एक आवाज आई, सच्ची भक्ति वही है जिसमें करुणा भी हो और साहस भी। वह दीपक हाथ में लेकर दौड़ पड़ा। तेज हवा चल रही थी। दीपक की लौ हिलती कांपती लेकिन बुझी नहीं। वैद्य को लाकर वह घर पहुंचा। पिता को दवाई दी और उसकी हालत सुधरने लगी। उसी समय दीपक की लौ स्थिर हो गई। पहली बार ऐसा लगा जैसे वह लौ बाहर नहीं, उसके मन के भीतर जल रही हो। स्वामी की भविष्यवाणी। सुबह होते ही अरुण पहाड़ी की ओर भागा। साधु मुस्कुराते हुए बोले, तुम सफल हो गए अरुण, अब तुम वह देखोगे जो सामान्य लोग नहीं देख पाते। अरुण ने पूछा, स्वामी जी, अब क्या होगा? साधु ने दीपक उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह दीपक अब कभी नहीं बुझेगा, क्योंकि इसकी असली प्रकाश तुम्हारे भीतर जल चुका है। क्या मैं भगवान को देख पाऊंगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, भगवान कोई बाहर नहीं, वह प्रकाश, वह साहस अब तुम्हारे हर निर्णय में रहेगा। जब भी तुम किसी की मदद करोगे,
जब भी तुम सत्य बोलोगे, जब भी तुम भय को हराओगे, वही भगवान तुम्हें दिखाई देंगे। अरुण की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ गया। भगवान मिलने की जगह महसूस होते हैं। गांव का बदलाव। अरुण के भीतर आए बदलाव को देखकर गांव वालों भी प्रेरित हो गए। गांव में शांति बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जहां पहले डर और अंधविश्वास था, वहां विश्वास और सकारात्मकता आने लगी। अरुण हर रात वही दीपक जलाकर ध्यान करता और लोग कहते, जब अरुण का दीपक जलता है, पूरे गांव में एक अनोखी शांति फैल जाती है। सालों बाद भी उस दीपक की लौ कभी नहीं बुझी। लोग उसे करुणा का दीपक कहने लगे और अरुण वह साधारण लड़का नहीं रहा, वह पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक मार्गदर्शन बन गया था। अरुण के जीवन में शांति आ चुकी थी, लेकिन अभी उसका असली सफर शुरू होना बाकी था। दीपक अब उसके लिए सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक आंतरिक गुरु बन चुका था। वह हर दिन दीपक जलाता, पास बैठकर ध्यान करता और अपने मन की परतों को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि दुनिया में दो तरह का प्रकाश होता है, एक बाहर का जो दीपक जलाता है और दूसरा भीतर का जो इंसान को जगाता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार सालों बाद पहाड़ों में एक भयंकर सूखा पड़ने वाला था। गांव की नदियां सूख रही थी, कुएं लगभग खाली हो गए थे, लोग घबराए हुए थे। गांव का मुखिया बोला, अरुण, तू साधु से मिला है, तेरे पास वह असली दीपक है, क्या यह दीपक हमारी रक्षा कर सकता है? अरुण ने शांत स्वर में कहा, दीपक चमत्कार तब करता है जब इंसान खुद चमत्कारी बन जाए। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाए। अरुण ने सबको अपनी पहाड़ी के पास वाले मैदान में बुलाया। वह खुद उस दीपक को लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही सूरज ढला, काला अंधेरा पूरे क्षेत्र में छा गया। आसमान ऐसा लग रहा था जैसे बादलों ने सूरज को पूरी तरह लिगल लिया हो। लेकिन उस अंधेरे के बीच अरुण ने अपना दीपक जलाया। लो पहले की तरह स्थिर, शांत और प्रकाशवान थी। गांव वाले इकट्ठा होकर कहने लगे, यह दीपक कभी नहीं बुझता, इसमें जरूर कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन अरुण ने कहा, दिव्य शक्ति दीपक में नहीं, उस विश्वास में है जिसे तुम खुद से खो चुके हो। फिर उसने सभी से कहा, आज रात हर घर में एक दीपक जलाओ और उसे तब तक जलते रहने दो जब तक हमारे मन का अंधेरा दूर न हो जाए। लोगों को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन अरुण की आंखों की चमक देखकर किसी ने इनकार नहीं किया। पहली बार पूरे आनंदपुर गांव में एक साथ इतनी रोशनी जगी। दीपक छोटे थे, मिट्टी के थे, कुछ की लौ डगमगा रही थी, लेकिन सभी में एक ऊर्जा थी। उस रात लोग पहली बार भय में नहीं, आशा में बैठे थे। धीरे धीरे हवा चलने लगी और फिर आसमान से पहला पानी का कण गिरा। एक बूंद, फिर दूसरी बूंद, फिर तीसरी बूंद। सभी देखते रह गए। कुछ मिनटों बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग चिल्लाने लगे, अरुण, तेरे दीपक ने चमत्कार कर दिया। लेकिन अरुण मुस्कुराकर बोला, चमत्कार तब होता है जब मन का अंधेरा हट जाए। आज तुम अपने अपने अंदर का दीपक जलाया, बस उसी का फल है यह वर्षा। अगले दिन पहाड़ी से वही साधु नीचे उतरे, उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान। उन्होंने कहा, अरुण, अब तुम तैयार हो गए हो। अब ना तुम्हें दीपक की जरूरत, न मेरी। तुमने जो प्रकाश अपने अंदर जगाया है, वो हजारों लोगों के अंधकार को मिटा देगा। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, अब जीवन तुम्हें जहां ले जाए, तुम वहां प्रकाश बनकर रहना। और अचानक, जैसे हवा का झोंका आया हो, साधु वहीं से गायब हो गए। गांव वाले कहते हैं, उन्होंने साधु को फिर कभी नहीं देखा। अरुण अब साधु नहीं बना, सन्यासी नहीं बना, वह गांव में ही रहा। कभी बच्चों को सिखाता कि ध्यान क्या है, कभी बुजुर्गों की मदद करता, कभी बीमारी का सहारा बनता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे दीपक वाला संत कहने लगे। उसके पास कोई किताब नहीं थी, कोई बड़ा आश्रम नहीं था, उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसकी रोशनी। और यह रोशनी दूसरों तक पहुंचने लगी। यही था उस दीपक का असली चमत्कार। अब अरुण के जीवन में आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। समय बीतता गया। अरुण अब बड़ा हो चुका था। गांव में सुख शांति थी। लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। हर घर में रोज शाम दीपक जलाने की परंपरा शुरू हो गई थी। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं रहता। कभी ना कभी किसी की परीक्षा होती है। एक साल पहाड़ियों पर भयंकर
भूस्खलन होने लगा। बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर गांव के करीब आने लगे। लोग घर छोड़कर भागने लगे। बच्चे रो रहे थे। महिलाएं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सबको याद आया, जिसने हमारे गांव को बचाया था वह अरुण ही है। वह जरूर कोई उपाय बताएगा। सब दौड़कर अरुण की कुटिया पहुंचे। कुटिया के बाहर वही पुराना दीपक जल रहा था, जिसकी लौ आज भी उतनी ही शांत थी। लोग बोले, अरुण, पहाड़ टूट रहा है, हमें बचाने का रास्ता बताओ। अरुण ने आंखें बंद की। कुछ क्षणों तक शांति रही। फिर उसने कहा, पहाड़ का टूटना हमारी गलती नहीं, हमारा डर हमें तोड़ रहा है। पहले अपने मन को स्थिर करो, फिर समाधान अपने आप समझ में आ जाएगा। गांव वाले पहले समझ नहीं पाए, लेकिन फिर सब उसके साथ पहाड़ी की ओर चल पड़े। अरुण पहाड़ के सबसे करीब वाली जगह पर पहुंचा, जहां बड़े बड़े पत्थर तेजी से गिर रहे थे। सबके सामने उसने वही दिव्य दीपक उसी चट्टान के सामने रख दिया, जिससे टूटने की सबसे ज्यादा संभावना थी। लोग डर गए। अरुण, क्या कर रहे हो? पत्थर कभी भी गिर सकता है। लेकिन अरुण शांत था। उसने कहा, अगर हमारा भीतर का डर शांत हो जाए तो पहाड़ भी शांत हो जाता है। वह चट्टान के सामने बैठ गया। दीपक की लौ अडिग थी, हवा तेज थी, मगर लौ में कंपकपी नहीं थी। गांव वाले कुछ दूर खड़े होकर देखते रहे। कई मिनट बीत गए। फिर अचानक पहाड़ी से आ रही भयानक आवाजें बंद हो गई। हवा शांत हुई। कांपती धरती स्थिर हो गई, और वह बड़ा पत्थर जो किसी भी पल गांव में गिर सकता था, हल्का सा हिला और फिर वहीं रुक गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उसे थाम लिया हो। लोग आश्चर्य में रह गए। बच्चे चीख पड़े, अरुण भैया ने पहाड़ रोक दिया। लेकिन अरुण ने ना, मैं ना, यह दीपक, तुम उसकी सामूहिक शांति की शक्ति ने पहाड़ को शांत किया है। तुम सबकी सामूहिक शांति की शक्ति ने पहाड़ को शांत किया है। अरुण बोला, दुनिया में दो ताकतें हमेशा काम आती हैं, एक तो डर बढ़ाती है और एक जो विश्वास जगाती है। जिस दिन इंसान डर से ऊपर उठ जाए, उस दिन प्रकृति भी उसके साथ चलने लगती है। लोग पहली बार समझ गए, दीपक कोई चमत्कारी वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवन का प्रतीक है। अब हर साल वह पहाड़ पर बादल गिरते, लोग अपनी अपनी कुटियों के बाहर दीपक जलाते और मन में अरुण की बातें दोहराते। भीतर शांति, बाहर सुरक्षा। और तब से गांव में कभी कोई बड़ी आपदा नहीं आई। बूढ़े होने तक अरुण ने भी कभी कोई पद, कोई पूजा, कोई उपाधि स्वीकार नहीं की। मरने से पहले उसने पूरे गांव को बुलाया और कहा, अगर कभी कठिनाई आए तो मेरे दीपक को मत ढूंढना, अपने भीतर के दीपक को ढूंढना, क्योंकि वही दीपक है जो हमेशा साथ चलेगा, जो कभी नहीं बुझेगा। उसके अंतिम शब्द थे। जिसने अपने भीतर का प्रकाश पहचान लिया, उसके लिए कोई अंधेरा नहीं, और जिसने अपने भीतर का अंधेरा पहचान लिया, उसके लिए प्रकाश कभी दूर नहीं। यह सब कहकर अरुण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उसके बिस्तर के पास वही दीपक रखा था। दीपक की लौ शांत, स्थिर और दमकती हुई, जैसे कह रही हो, मैं बुझने नहीं आई हूँ, मैं चलने आई हूँ। तो दोस्तों, आज की यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र, परिवारजनों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।